उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वरी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ की शुरुआत करने के पहले 1000 साल पहले ये ग्रंथ की रचना इस आचार्य भगवान ने की और ग्रंथ की शुरुआत करने के पहले आचार्य भगवान परमात्मा को नमस्कार करते हैं। हमारे में एक अति उत्तम परंपरा चली है, किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत करने के पहले आपको निश्चित तौर से मंगल करना है। आप जैसे बाहर निकलते हो, नमक खा के निकलते हो, दही खा के निकलते हो, गुड़ खा के निकलते हो, वो है द्रव्य मंगल, और परमात्मा को नमस्कार करना वो है भाव मंगल। आज आपके सामने 3 बात इस पहले प्रवचन में रखना चाहता हूँ। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की स्मृति, परमात्मा को किए हुए नमस्कार का 3 फल मुझे और आपको मिल सकता है। नंबर 1, परमात्मा की भक्ति से मैं समृद्ध बन सकता हूँ, परमात्मा की भक्ति से मैं समर्थ बन सकता हूँ, और परमात्मा की भक्ति से मैं शुद्ध बन सकता हूँ। आपके सामने 3 विकल्प, या तो भक्ति करते समृद्ध बन जाओ, या तो भक्ति करते करते समर्थ बन जाओ, या तो भक्ति करते करते अपने आत्मद्रव्य को शुद्ध करते चलो। गाड़ी बंगले मोटर वो सब कुछ मिलना वो है समृद्ध बनने की मानसिकता। सारे गांव में, नगर में, देश में और राष्ट्र में आपकी ताकत बन जाए वो समर्थ बनने की मानसिकता, और आपकी आंखें के विकार कम हो जाए, आपके मन का लोभ खत्म हो जाए, आपके जिनमें पवित्रता की प्रतिष्ठा हो जाए, वो शुद्ध बनने की भूमिका। आज गंभीरता से इस प्रवचन मंगल सूत्र में आगे बढ़ने के पहले हम कंसेप्ट कर दे कि भगवान आपसे मैं क्या चाहता हूं। आपकी भक्ति मुझे समृद्ध करे ये चाहता हूं, आपकी भक्ति के करते करते मैं समर्थ बन जाऊं वो चाहता हूं, या आपकी भक्ति करते करते मैं शुद्ध बन जाऊं वो चाहता हूं। हार्डली जवाब। आज मंदिर में गया, प्रभु आपके सामने नतमस्तक होकर के मैंने डिमांड की, प्रभु आपकी भक्ति मुझे मिल जाए, बस मैं इतना चाहता हूं। आपसे पूछने के बाद आगे चलूंगा, हमारा गोल क्या। यदि परमात्मा की भक्ति से मुझे कुछ मिल सकता है, मिलने का पक्का है, मैं समृद्ध, समर्थ और शुद्ध 3 विकल्प मेरी आंखों के सामने, व्हाट आई वुड लाइक टू बी। एकदम सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना, ये इतना आसान जवाब नहीं है। जब हमारे सामने 2-3 विकल्प आते थे, जो चॉइस हम कर देते ना, वही हमारी आंतरिक चॉइस है। भगवान शुद्धि मिले और सामर्थ्य नहीं मिले तो भी चलेगी, समृद्धि नहीं मिली तो भी चलेगा, मगर शुद्धि एनी कॉस्ट मुझे चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या चाहिए? शुद्धि मिलती है, समृद्धि नहीं मिलती है, सामर्थ्य नहीं मिलता है, फिर भी शुद्धि मिलती है। आप समृद्धि मिलती है, सामर्थ्य नहीं मिलता है, शुद्धि नहीं मिलती है, और एक और आपको सामर्थ्य मिलता है, समृद्धि और शुद्धि नहीं मिलती है। आप किसके बिना चला सकते नहीं हो, और आप किसके बिना चलाने के लिए तैयार नहीं हो। समर्थता नहीं मिले तो भी चले, भगवान समृद्धि नहीं मिले तो भी चले, मगर एनी कॉस्ट मुझे शुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। आपको क्या लगता है? जल्दबाजी मत करना। और एक बात, आप यहां बैठे हो ना, तो प्रवचन के ढंग से चलेगा। आपके मन का जो भी प्रश्न है ना, शंका, आप मुझे पूछो, कोई डरे बिना पूछो। एक और समृद्धि मिले, सामर्थ्य और शुद्धि नहीं मिले तो दिक्कत क्या है? सामर्थ्य मिले, समृद्धि और शुद्धि न मिले तो दिक्कत क्या है? और सामर्थ्य और समृद्धि मिलने के बाद भी शुद्धि नहीं मिले तो किनके बिना हम चलाने के लिए तैयार है? एक छोटा सा प्रश्न आपको, जो सच बोलो, आपके पास करोड़ों रुपया हो, आपकी पूरे बड़ौदा में आपकी गुडविल हो, मगर आपका परिवार आपके नेचर के खिलाफ हो, आप क्या चाहेंगे? हिम्मत में नहीं समझे। आपका बड़ौदा में नाम हो, करोड़ों रुपए के मालिक हो, मगर आपके नेचर को लेकर आपका परिवार आपके खिलाफ हो, तो आप क्या चाहेंगे? क्या आप समृद्धि चाहेंगे, सामर्थ्य चाहेंगे, कि भगवान से डिमांड करेंगे, भगवान ये शुद्धि मुझे दे दे ताकि कम से कम मेरा परिवार तो मेरे पीछे पागल बने? आप क्या चाहते क्या हो? आज वो यात्रा भी, नीति वाक्यामृत ग्रंथ की यात्रा पे हम जा रहे हैं। अलग अलग 50 सूत्र पर 4 महीने तक प्रवचन चलेंगे, मगर इनके पहले ये फाउंडेशन क्लियर करना चाहता हूँ।
what we would like to have. क्या करेंगे? नहीं बराबर है, हाँ? क्या है? सामर्थ्य से शुद्धि नहीं आएगी। सामर्थ्य और शुद्धि को तगड़े सगड़े से। सच बोलो, आपने कहाँ बोला सामर्थ्य के बाद शुद्धि आएगी? सामर्थ्य माने पूरे बड़ौदा में, पूरे स्टेट में तुम्हारा एक नाम बन जाए, वो सामर्थ्य है। और एक बार बताऊं, समृद्धि और सामर्थ्य वालों को दुनिया पहचानेगी, शुद्धि वाले को तो मे भी पॉसिबल खुद का बेटा भी नहीं पहचानेगा। आपको पूछना चाहता हूं और आपका कंसेप्ट क्लियर करूं, सच बोलो, एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दो। स्टूडियो में जाकर के आप फोटो निकालो ना प्रशांत भाई, ऐसा फोटो आपका आ जाएगा, वर्ल्ड लेवल पर आपको अवार्ड मिल जाए, मगर आपका एक्सरे बिगड़ा हुआ आवे, आप क्या चाहेंगे? नहीं, मैं पूछना चाहता, सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में आपका नाम और पूरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आपका फोटो चले जाए और लगे कि ऐसा तो रूप कभी देखा नहीं, ऐसी पर्सनालिटी कभी दिखी नहीं, और उसी टाइम टाटा की हॉस्पिटल से आपके एक्सरे का रिपोर्ट आ जाए कि ब्लड कैंसर है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका फोटो अच्छा आ जाए उसमें आपको रस है, या एक्सरे क्लियर आ जाए उसमें रस है? समृद्धि और सामर्थ्य आपका फोटो टॉप और शुद्धि आपका एक्सरे टॉप। नाउ आई वुड लाइक टू गिव, यू हैव टू गिव आंसर। आप क्या चाहेंगे? मैं फोटो का विरोध नहीं करता हूं, एक्सरे क्लियर आ जाए फिर भले फोटो दुनिया में आपका टॉप आ जाए, कोई विरोध नहीं। भगवान की कृपा से, अनंत तीर्थंकर भगवान की करुणा से, भगवान भानु सूर्य महाराज की आशीर्वाद से, और वर्तमान गच्छाधिपति के मेरे पर 4 हाथ होने के बावजूद मैं भी पॉसिबल, मेरे पास एक समृद्धि भी है ज्ञान की, और हजारों लोग मुझे पहचानते हैं, वो सामर्थ्य है, मगर शुद्धि का बलिदान देकर के मैं 2 पे कभी चॉइस नहीं रखी है। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं, नंबर 1 फोटो की, नंबर 2 एक्सरे, आप इतना ही मुझे बता दो। मर गए डरने से? ये एक्सरे भी इसलिए चाहिए जरा मौत आ जाए, की करेंगे? भगवान के पास, हमारे पास जो नहीं है वो मांगना चाहते हैं। क्या है? हमारे पास जो नहीं है, मैं जो नहीं है वो सब, तेरे पास तो पैसा भी नहीं है, तू पैसा मांगेगा? नहीं नहीं नहीं, एक बार यहाँ बैठने वाले को पूछो, सच बोलो, व्हाट इज द मीनिंग? आप मुझे बताओ, हम धीरे धीरे चलेंगे इस ग्रंथ में। प्रार्थना और याचना के बीच में फर्क क्या है? आज एक छोटा सा गंजा, आप मेरे से मांगते हो, याचना है कि प्रार्थना है? आप भगवान के पास जाकर के परमात्मा से जो मांगते हो उनका नंबर याचना में लगता है कि प्रार्थना में लगता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन याचना एंड प्रार्थना? क्या है? प्रार्थना है भक्ति नहीं, याचना क्या है? नहीं 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 नहीं, इतना चीप अर्थ आप जितना मानते हो मन से मांगे वो प्रार्थना, याचना नहीं नहीं नहीं। याचना नहीं नहीं नहीं, याचना भी खुद के लिए, प्रार्थना, हमारे पास जय विराज सूत्र को प्रार्थना सूत्र कहा है। जिनको भी जय विराज सूत्र का पता होगा वो बोलते हो, हे भगवान आपके प्रभाव से हो ममम तो प्रभाव हो, भगवान आपके प्रभाव से मुझे ये चीज होनी चाहिए, भवनी भी हो मग्गानुसारे तबल सिद्धि, वो सब, और उनको प्रार्थना सूत्र कहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान के पास जाकर के आप जो मांगते हो उनका नंबर याचना में होता है कि प्रार्थना में, पता कैसे लगेगा? क्या है? नहीं नहीं, इसमें भी डिमांड है। आपके प्रभाव से मुझे भव निर्वेद मिले, मार्गानुसारिता मिले, इष्टबल सिद्धि मिले, लोक विरुद्ध का त्याग मिले, ये सब प्रार्थना है, खुद के लिए ही मांगना है। नहीं नहीं नहीं, क्या है? हाँ, नहीं अच्छा है, कम से कम आपकी बुद्धि तो चली, इसमें नहीं चलती है अभी तो। सच्चा जुदा मगरे खोपड़ी तो चली कि चलो इस क्षेत्र में, बाकी तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं ना, तुम तो बाईपास हो जाते हो यहाँ से।
एक छोटा, हाँ, और है कि इसके बाद जवाब? नहीं, एक सीधा सरल एकदम हलवा की तरह पेट में चला जाए ऐसी डेफिनेशन। रिक्वेस्ट एंड नहीं, अच्छा मजा आएगी। क्या है? एक सीधी बात, भगवान जो छोड़ के निकले हैं वो चीज के लिए प्रभु के पास जाना वो याचना, अब भगवान ने जो चीज पा ली है उनके लिए जाना उनका नाम है प्रार्थना। सीधी डेफिनेशन। भगवान जो चीज छोड़ के निकल गए वही चीज के लिए प्रभु के पास जाना, वो डिमांड करना, वो है याचना। और भगवान ने जो चीज पा ली है उनके लिए परमात्मा के पास जाना उनका नाम है प्रार्थना। अभी सीधा जवाब चाहिए, क्या चाहिए? भगवान आप गाड़ी छोड़ के निकले, पैसा छोड़ के निकले, परिवार छोड़ के निकले, राजगादी छोड़ के निकले, सत्ता छोड़ के निकले, और यही चीज यदि मैं आपके पास मांगता हूं इनका नंबर जाता है याचना में। और ये सब छोड़ करके भगवान आपने अपने आत्मद्रव्य को निर्मल कर दिया, वो ही आत्मद्रव्य की निर्मलता में यदि मैं चाहता हूं इनका नाम है प्रार्थना। सीधा अर्थ, भगवान जो छोड़ के निकले वो प्रभु से मांगना वो है याचना, और भगवान ने जो पाया है वो प्रभु से मांगना, इनका नाम है प्रार्थना। अभी मैं पूछना चाहता हूं भगवान से हमें क्या चाहिए? जो छोड़ के निकले वो, या भगवान ने जो पाया है वो? सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। अभी तक तुम्हारी मानसिकता नहीं बनी हो तो बोल देना महाराज साहब भगवान ने जो पाया है वहां तक अभी हमारी नजर नहीं गई है, भगवान जो छोड़ के निकले वहां तक हमारी नजर है, और वही चीज हम भगवान से मांगते हैं। यदि इतना तो प्रामाणिकता से बोल देना, झूठ मत बोलना। क्या है? दोनों मिल सकता है ना। पहले नंबर में क्या चाहिए वो बोलो, दोनों मिल सकता है, कोई विरोध नहीं। नंबर एक पे क्या चाहिए? ये दोनों बोलने वाला इतनी बात करता है कि नंबर एक यदि इनके मन में महत्वपूर्ण बैठा है, नंबर दो बैठा है। एक बात बताऊं, आपकी बात बताऊं, सच बोलो, मेरी तुम भक्ति करते हो, मेरे से तुम याचना करते हो प्रार्थना की, इनका फर्क क्या? मैंने जो छोड़ा वो मांगते हो तो याचना, और मैंने जो पाया वो मांगते हो प्रार्थना। चाहिए क्या बोगस बात करते हो तुम? क्या है? नहीं लेनी पड़े क्या? तो दीक्षा लेवी पड़ता गुंडागिरी से गई तो दिक्कत क्या है? नहीं आप बोलते कि सभी ऐसा करे तो दीक्षा लेनी पड़ता, ले लो ना। यहाँ कोई डाकू थोड़े बैठे हैं। मैं तो आपकी मानसिकता की कसौटी कर रहा हूं कि भगवान ने जो छोड़ा, यदि फिर से मैं पूछूं, भगवान ने जो छोड़ा वो सच्चा होता, सही होता, अच्छा होता, उनसे ही सारी दुनिया का सुख मिलता, भगवान क्यों छोड़ के निकल गए? तुमने कभी जीवन में इनका सोचा नहीं? भगवान यदि यही चीज सब सुख का कारण होती, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, स्त्री, स्वास्थ्य, संबंध सब, और यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता, तो भगवान क्यों छोड़ के निकल गए? आप यदि परमात्मा से वही चीज मांगते हो जो भगवान छोड़ के निकले, तो पहले एक तो पूछो कि यदि अच्छा होता तो भगवान छोड़ के क्यों निकले? हमसे तो भगवान ज्यादा बुद्धि वाले थे। आप इतना ही कम से कम सोचा होता कि भगवान जो छोड़ के निकले उसमें ही सारी दुनिया का सुख होता, तो भगवान छोड़ के निकले क्यों? यहां आचार्य भगवान मंगल करते चंद्रपुर स्वामी को कि हे भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? आज तीन बात आपसे करना चाहता हूं। पहले प्रवचन में दुनिया में तीन चीज दुर्लभ है। नंबर एक, नमस्कार दुर्लभ है। हम नमस्कार करना जल्दी अंदर से नहीं चाहते, मजबूरी से किसी के सामने झुकना पड़ता है तो चूक जाते, बात अलग है। बाकी हम चाहते सारी दुनिया मुझे नमस्कार करे, मैं किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। कभी कभी मुझे भी मन में लगता है, सच बोलो, कई चीज आपके जिनमें ऐसे ने मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। फियाट, मारुति और मर्सिडीज में फर्क क्या है? फियाट भी कहीं पहुंचा दी है, मारुति भी कहीं पहुंचा दी, मर्सिडीज भी कहीं पहुंचा दी है। उसमें भी रिवर्स गियर है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, क्लच है, डिक्की है, सब कुछ है। फिर ये फर्क क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस? नहीं आप बताओ।
नहीं, आप आज स्टेटस स्टेटस शब्द तुम लेकर के बेटे, स्टेटस का अर्थ क्या होता है वो बताओ। क्या है? क्या करेंगे? ओके, आप ये बोलते हैं दूसरे से अलग दिखाने की भावना, बराबर है। क्या करेंगे वो अलग दिखाने के बाद? क्या है? 4 दिन के पहले, 5 दिन के पहले, 10 दिन के पहले पूना के बाजू में एक आदमी 1.5 करोड़ का गहना पहन के निकलता था, उनका खून हो गया, सुना है तुमने? अलग दिखाने का ये प्रयास। मुझे इतना ही बताओ, स्टेटस व्हाट इज, ये करके तुम्हें करना क्या है? अलग दिखाने में तुम सफल बन गए, मगर करना क्या है? क्या नहीं हो गया, आप अलग दिखाए, मगर उसको लेकर के तुम्हें करना क्या है? मैं सूरत में एक घर में ठहरा था, उपाश्रय नहीं था, तो एक घर में मुझे ठहरने का मौका आया। अभी आदमी होता है, उनको ये भी पता नहीं होता कि महाराज साहब के सामने क्या बात करना। बात करते करते आदमी अपने नशे में होता है ना, वो उनको मालूम नहीं साधु है। अभी उनके घर में मुझे ठहरना पड़ा, उनके घर से मुझे कोई लेना देना था, बंगला बहुत बड़ा था। बात करते 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 उसने मुझे, महाराज साहब आपको मालूम तो बताऊं, मेरे बाथरूम में नल सोने के है। अभी मुझे बाथरूम का क्या लेना देना था? नहीं, आदमी होता है। मैं कोई एक बात समझ, मुझे कभी आप पर तिरस्कार नहीं होता, क्योंकि आपकी वही कैटेगरी होती है, तो जो आप मुझे दिखाते हो कोई विरोध नहीं। और बात करते करते उसने बोला, महाराज साहब मेरे घर में जो नल है ना वो सोने का है। मेरे चेहरे पे कोई मुस्कान भी नहीं थी, एक्सप्रेशन भी नहीं था। उसने बोला, महाराज साहब समझ पाए कि नहीं? महाराज साहब आपने सुना? मैंने बोला हाँ। क्या सुना? मैं बोला तेरे घर में क्या है? नल सोने का है। तो महाराज साहब आपको नहीं लगता कि? मैं बोला एक पूछूं, नल सोने का है मगर पानी म्यूनिसिपैलिटी का आता है कि सोने का आता है? उसने बोला वही आता है। फिर ये नल सोने का लगाने की जरूर क्या थी? झोपड़पट्टी में जो पानी आता है वही पानी तेरे नल में आता है, तो आता तो वही है, फिर यह सोना लगाने की जरूरत क्या थी? जवाब है तो मेरे पास कोई? यदि वही पानी तुझे पीना है तो भी सोने का नल लगाने की, ये तुम्हारा ईगो पुष्ट करने का प्रयास, और तुम्हारे ईगो की कोई आरती नहीं उतारता है, गाली देता है। एक ही बात, मर्सिडीज लाने के लिए तुम्हारे मन में भाव था सारी दुनिया मुझे नमस्कार करे, मैं न करूं, ये मैं कहना वो चाहता हूं। ओहो, आप बहुत आगे निकल गए। घना माणसों મને મળે છે ને, સાહેબ વડોદરામાં આવે ત્યારે લોટો દોરી લઈને આવે, તમે અત્યારે લોટો ગયો ને દોરી ગઈ, તું એકલો ઊભો છે અત્યારે। હા, ઘણા બધા પોતાના વખાણીમાં કરે ને લોટો દોરી લઈને આવે તો, અને આજે સાહેબ રહેવા દે, શાંતિ રાખ। ચાલો आगे। नंबर 1, सबसे पहला दुर्लभ में दुर्लभ कोई चीज है नमस्कार का भाव। आपको चुकने का मन, वो एक चमत्कारी अध्यात्म जगत का, गुरुदेव मैं आपके चरण में चुक जाऊंगा। और आपको शायद बुरा लगे तो बुरा, मगर एक बात मैं बताऊं, बरसों पहले मैं चंदनबाला अपार्टमेंट में चातुर्मास था बंबई में। 9 से 10 बजे तक मेरा प्रवचन चलता था चंदनबाला में, और 10 से 10:30 चलता था सिपाल नगर में, गुरुदेव भुवन बानुसमा की पावन इश्रा में मैं भागता था। और आप बुरा मत लगाना, मैं जो बना हुआ वही प्रसंग कहता हूं। जब मैं जाता था ना चंदनबाला से, तो वॉचमैन था ना, वॉचमैन जैसे मैं जाता वो दरवाजा खोल देता और ऐसा नमस्कार करता। और जब 11 बजे वापिस आता तब देखता था कई गाड़ियां भी आती थी, तो मेरी बहुत बड़ा चंदनबाला अपार्टमेंट था, गाड़ी आती और दरवाजा खुलता, और खोलने के बाद ये वॉचमैन सलाम मारा। तुम तो देखते नहीं, मगर मैंने ये फर्क देख लिया। जब मैं जाता था 2 हाथ से नमस्कार करता था, और कोई अमीर आता था वो सलाम भरता था। और एक दिन शाम को वॉचमैन को मैंने बुलाया, और बुलाने के बाद मैंने पूछा, दोस्त से एक छोटा सा प्रश्न का समाधान। तो ये तो ऐसा लगता है कि छोटा आदमी, मगर मैंने जब भी देखा, मेरे साधु गए, मैं भी गए, जब भी गया तो हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। और कोई अमीर कितनी भी बड़ी गाड़ी लेकर के आता है तो सलाम मारता है। समझ में नहीं आता है ये डिफरेंस क्यों, 1 हाथ और 2 हाथ। महाराज साहब एक बात बताऊं, ये पापी पेट के लिए उन लोगों की नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए महाराज साहब वो नमस्कार योग्य नहीं है, सलाम योग्य है।
और आप महाराज साहब पूरी की पूरी दुनिया छोड़ के निकले और नमस्कार के योग्य आपको सलाम नहीं माता हूं। ये वॉचमैन के मन का भाव। एक छोटे से साधु को भी वॉचमैन नमस्कार करने के लिए तैयार था और करोड़ों रुपए मालिक को वॉचमैन सलाम मारता था। महाराज साहब पापी पेट का प्रश्न है, इसलिए उनके सामने मैं नौकरी करता हूं, बाकी उनको सलाम मारने की भी जरूरत हमें कहां है। तुम ये मानते हो हमारी पहचान है अलग, यह नमस्कार का भाव इनके लिए करके तुमने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। नंबर 1 नमस्कार दुर्लभ है। नंबर 2 गुणवान को नमस्कार और भी दुर्लभ है। पुण्यवान को नमस्कार करने वाले बहुत है। आपके वहां कोई पॉलिटिकल लीडर आएगा, आप नमस्कार करेंगे, मे बी पॉसिबल। आपसे आगे निकलने वाले को नमस्कार करेंगे। अमीर को नमस्कार करना सरल, पुण्य वाले को नमस्कार करना सरल, मगर गुणवान के चरण में झुक जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जिनके पास पुण्य नहीं है, महाराज साहब इन्हें मांसकमन किया, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहता था, तुम झुक गए यार, कमाल कर दिया, कमाल, मासक समन 30 उपवास, कमाल कर दिया। इतनी बड़ी सभा में बैठने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आज तक तुमने गुणवान को नमस्कार कितना किया? 1 और पुण्यवान, नंबर 2 गुणवान। आपने सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको दी? पुण्यवान को दी कि गुणवान को दी? नमस्कार दुर्लभ, और इससे भी ज्यादा दुर्लभ नमस्कार गुणवान को है। पुण्यवान नहीं है मगर गुणवान है महाराज साहब। चाहे भले ही महाराज साहब झोपड़पट्टी में रहता हो, मगर महाराज साहब कमाल कर दिया, कमाल, कमाल माने कमाल। महाराज साहब पहली बार सुना महाराज साहब भी झोपड़पट्टी में रहने वाले ने महाराज साहब अपने 50 रुपए का डोनेशन दे दिया। महाराज साहब नमस्कार करता हूं मैं। सच बोलो, इतनी बड़ी सभा में बैठने वालों को पूछना, सच बोलो, पुण्यवान और गुणवान दोनों बाजू बाजू में आ जाता है। आपकी नजर ज्यादा कहां ज्यादा? आप नमस्कार करने का भाव किसके सामने? एक अबजपति आदमी बाजू में और एक 10 रुपए का डोनेशन किसने किया है? आप किसके सामने झुकने का भाव तैयार करेंगे? मजाक मत करना। जल्दी में मैं दुर्लभ बताना चाहता हूं, सरल नहीं है, आसान नहीं है। आप चीज आसानी से इनका जवाब देते हो, आसान काम नहीं है। गुणवान को नमस्कार करना माने अंदर का अहंग हिल जाएगा तुम्हारा। आचार्य भगवान नमस्कार करते भगवान चंद्रप्रभ स्वामी को। नमस्कार भी है, और नमस्कार किसको? अनंत गुण के मालिक को है। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका नमस्कार किसको? ऐसे तो मंदिर में जाकर के प्रभु को नमस्कार करना आसान बात है, मगर दो व्यक्ति आमने सामने आ जाती है, तब आपके नमस्कार का विषय कौन बनेगा? क्या? ओके, माने अभी तक आपकी वो कैटेगरी नहीं आई कि पुण्यवान को और गुणवान के बीच में आप फर्क समझ पाते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, अभी आपके मन में पुण्य की प्रायोरिटी है, मगर गुण की प्रायोरिटी अभी तक नहीं है। और आगे जिनको गुणवान को नमस्कार करने का भाव नहीं, उनका अध्यात्म जगत में कोई लंबा काम नहीं। ये जगत आपके लिए, और एक बार बताऊं, कभी आपको लेकर के मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। वो प्रश्न आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी जो भी इच्छा है, रिपीट, भौतिक जगत में आपकी जो भी इच्छा है, वो इच्छा सफल हो जाए, फिर आपको क्या करना क्या है? नहीं समझे तुम? आपकी जो भी इच्छा है, भौतिक जगत की हर इच्छा शायद सफल हो भी जाए, आपको क्या करना क्या है? हाँ? क्या है? उसके बाद कहां चलना है? एक बात, शुद्धि के बाद शुद्धि के तरफ चलने के लिए यह सब जरूरी नहीं है ना। यदि उनके बाद शुद्धि के लिए ही चलना है, तो अभी से शुद्धि के लिए चलने में दिक्कत क्या है? और आपको लगता है कि सच बोलो, इतनी आपकी इच्छा सफल होगी तब तक आपके पास एनर्जी बचेगी, लगता है आपको? और आपका जीवन इतना बचेगा, वो भी लगता है आपको? आपको फ्यूचर के लिए कौन सी गारंटी आपके पास? तो फिर शुद्धि के लिए पहले जाना चाहिए कि सामर्थ्य और समृद्धि के लिए पहले जाना चाहिए? आप ये तो तय कर लो।
आप एकदम कंसेप्ट क्लियर करो ताकि नीति वाक्यामृत ग्रंथ में मजा आ जाएगी। व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, समृद्धि मिल जाए, सामर्थ्य मिल जाए, फिर शुद्धि। तो मैं बोलता हूं अभी शुद्धि क्यों नहीं? क्या है डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट कॉलेज में न जा सकते वो तो मैं भी समझता हूँ, मगर बिना साइकिल चलाए प्लेन में उड़ सकते हैं। नहीं समझा तुम? हवाई जहाज में बैठने के लिए साइकिल पे बैठने का जरूरी थोड़ा है। क्या हुआ बोल? तेरे पास जीतना है वो बोल दे, बस मन में जो है वॉमिट कर दे। यहां बैठने वाले के किसी के मन में कोई भी प्रश्न उठे मजे से बोलो, मैं इनका जवाब दूंगा। समृद्धि आए પછી आराम करवा। क्या है समृद्धि आवे પછી आराम? मैं वही पूछना चाह रहा, आखिर आराम ही करना है तो अभी से करना। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, सब करने के बाद आराम ही करना है तो अभी तो आराम का बहुत समय भी है। समृद्धि के बाद आराम तो होने वाला ही नहीं है। एक बार तुम्हारा मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, एक बार। और एक छोटा सा प्रश्न आपको, मुझे सच बोलो, 10 रोटी की आपकी भूख हो और 5 रोटी प्रसन्न भाई मिले तो ऐसा 50% तो भूख कम हो जाती है ना? होती क्या नहीं बोलो ना, बराबर है? माने 5-10 रोटी की भूख में जो पीड़ा थी वो पीड़ा 5 रोटी जाने के बाद आधी तो हो गई ना, पूरी नहीं हुई मगर आधी तो हुई। ओके, आपका 10 करोड़ का टारगेट था, 10 करोड़ के बाद सुखी हो जाऊंगा, 5 करोड़ मिल गया, आधा सुख मिल गया कि जो था वो भी चला गया? क्या लगता है? नहीं बोलो क्या हुआ? हाँ? तो अभी 10 करोड़ होने के बाद आपको सुख मिलेगा वो कैसे बोलते हो? 10 रोटी में से 5 आई तो आधी तो भूख खत्म हो गई। तो 10 करोड़ का टारगेट था, 5 करोड़ तक पहुंचे तो जो मस्ती शांति थी वो भी चली गई, तो 10 करोड़ के बाद बचेगी। तुम कैसे, लॉजिक क्या है तुम्हारा? क्या है टारगेट? मैं यही तो कहता हूं, आधा टारगेट है तुम्हें, बराबर है ना? अरे बड़ौदा से आनंद जाना तो 25 किलोमीटर में, क्यों 12 गया तो 12 ही बचाना, इतना तो मुझे रिलीफ होगा ना। मैं जितना चलता हूं इतना कम होता है, वो तो बराबर है। तो आप टारगेट के नजदीक जाते हो, इतनी शांति मस्ती प्रसन्नता आपकी बढ़ती है, सीधा बोलो ना। हाँ, लो बढ़ेगा ना ये अनुभव। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये टारगेट लेकर के क्यों बैठे हो? जैसे मंजिल नजदीक आती है और नई मंजिल मन दिखाएगा। 10 करोड़ का टारगेट लेकर के बैठे, तुम 8 करोड़ तक जाएंगे ना तो मन बोलेगा 10 से नहीं ठीक होगा, 15 करोड़ चाहिए। हाँ, तो मेरे पास जितना लॉजिक है, पूरी जिंदगी तुमने दाव पे लगा दी, आज पूरी कर दो। मुझे रोको यार। क्या है? सच बोलो, पूर्ण नहीं होती है तो फिर भी इच्छा को पूरी करने के लिए तुम भागते क्यों हो? बताओ ना। भागना तो पड़ता ही है। क्या है? भागना पड़ता है। ये पहला प्रवचन है ना, थोड़ा मुझे ज्यादा मत बुलाओ यार। एक बात बताऊं, थोड़ा कड़क लगेगा मगर आज बोलूंगा। आपने देखा होगा कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पागल कुत्ते, एक पालतू कुत्ते। नहीं, मैं एक नई एंगल बताऊं। पालतू कुत्ता होता है, आप आपके घर में गए और आपने एक पालतू कुत्ता रखा और पालतू कुत्ता शायद आपको वो टाइम आपके घर पे नहीं भी मिलेगा ना। मान लो एज फॉर एग्जाम्पल आपने कुत्ते का नाम मोती रखा है, तो आपको पता होगा मोती अपने घर में नहीं तो बाजू में होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, मगर इनका एड्रेस पक्का हो ना, ज्यादा से ज्यादा वो गली छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ओके? और पागल कुत्ता होता है ना, इनका एड्रेस नहीं होता है। नहीं, थोड़े जल्दीबाजी मत करो, अभी मुझे बोलना बाकी है यार। जिनके पास पैसे पालतू कुत्ते के तरह होते हैं ना, उनका एड्रेस मिलता है, यहां मिलेगा।
मगर मैं सच बताऊं, बुरा मत लगाना, इस विचार को किसी के सर पे फिट होता है तो टोपी आप पेन में मत लेना। मगर कई पागल कुत्ते जैसे मैंने उनको देखे। आप इनको पूछो कहाँ मिलेंगे, बम्बई। आप इनको बम्बई मिलने के लिए 4 घंटा लेट जाओ, वो बोलेंगे अभी ही इजराइल के लिए निकल गए। आप 2 दिन के बाद इजराइल उनको फोन करो, लगाएंगे अभी ही वो एंट्रप के लिए छूट गए। और एंट्रप तुम्बा जाओ तो बोलेंगे लंदन के लिए निकल गए। मैं सच बताऊं, पालतू कुत्ता का एड्रेस मिलता है मगर पागल कुत्ते का एड्रेस नहीं। तुम इजराइल फोन लगाओ, एंट्रप का तो होंको लगाओ, वो भागते ही फिरता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास जो भी पैसे है वो पालतू कुत्ते के हैं कि पागल कुत्ते के? आप एक एड्रेस पे मिलते हो क्या? और थोड़ा और कड़क बोलूं, ऐसे पागल कुत्ते को लोग स्टेटस देते, महाराज साहब बहुत बिजी रहते। अरे पागल कुत्ता रोज बिजी रहता है, तुमने इनको नशा बना दिया पागल कुत्ते वाले को। महाराज साहब 24 घंटे घूमते रहता है। घूमते क्या रहता है? और एक बात और भी बताऊं, बड़ौदा में कुत्ते को कभी देखना, कुत्ते को तुमने कभी चलते नहीं देखते होंगे, वो भागते ही रहता है। नहीं समझे तुम? हाँ थोड़ा कड़क लगेगा मगर मैं ऑपरेशन करने वाला हूं विदाउट क्लोरोफॉर्म। आप क्या है, क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं, और बिजी रहना स्टेटस है, मगर स्टेटस में तुमने क्या क्या लॉस किया वो तो कभी चेक करो। और ये स्टेटस देने वाले भी कौन है? वो पागल है तुम्हारे जैसे। अरे एक बात बताओ, तुम चलना नहीं चाहते वो आपको भगाते, रिपीट करना चाहते हो, तुम चलते नहीं हो मगर वो भगाते। आप बाहर जाकर के मेरी बात करो ना, आचार्य भगवान आए, प्रवचन अच्छा है, मैं सोचता हूँ कि रिटायर ले लूं। अरे महाराज साहब तो बोलते रहे, उनको धंधा क्या है? ऐसे बोलने वाले मिलेंगे आपको? नहीं, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये तुम भले प्रवचन में नहीं बोलो, बाहर मेरी बात करो। मेरी बात की कमेंट करने वाले बहुत होंगे, यार महाराज साहब को धंधा नहीं, वो संसार छोड़ के निकले, वो तो उनको खाने पीने का कोई चिंता नहीं है, अपने की पूरी जिम्मेदारी है, समाज के बीच में बैठा है। महाराज साहब की बात प्रवचन के मंडप तो ठीक है, बाहर मत लाना। तुम ये मुझे पागल मानते हो, तुम बाहर क्या कमेंट करते हो मुझे मालूम है सब। और आपको मालूम है कई लोगों को नजर लगती है, नजर है। बहनों को पूछो किसको नजर लगती है? ना लींबू करते हैं ऐसे, लींबू। नहीं, मैं सच बताता हूँ, मैं जो सोचता हूँ बताता हूँ। कितने लोगों की नजर लग जाती है, बहनों जाकर के घर पे लींबू लगाते, मेरे प्रवचन की नजर लगती है ना, कई लोग लींबू लगा के उतार देते हैं। महाराज साहब तो साधु बने, बोले यार हमारा काम नहीं है, सुनना बस, इससे आगे मत बढ़ना। क्या है ये? मुझे सिखाना नहीं पड़ता, तुम नहीं सीखे होते तो इतने प्रवचन के बाद तुम मेरे पास आ गए होते। तुम्हें नजर उतारने वाले बहुत है। मेरे प्रवचन की नजर 1964 में गुरुदेव के 3 प्रवचन सुने, नजर लग गई और मैं यहां बैठ गया। मेरी नजर भी उतारने वाले बहुत निकले तो उनको सबको घर पे रख दिया, तुम छोड़ो यार। और एक बात मैं आपसे गंभीरता से कहना चाहता हूं, आपको भगाने वाला जिस दिन आप टूट जाएंगे ना, वो अपने घर पे बैठेगा, आपका हाथ भी पकड़ने के लिए आने वाला नहीं है। आप ये मानते हो? आपको भगाने वाला बाजार में दौड़ते चल यार, और भी ब्रांच ऑफिस खोलते जाओ, अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान, यूके में होनी चाहिए। और जिस दिन आपको कैंसर होगा ना, वो अपने घर पे बैठेगा। तुम उनको बोलो फोन करके, तू बोलता था ना, वो बोले तेरा तू जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं, ये तुम्हारा संसार है। भगाने वाले बहुत मिलेंगे। या तो आचार्य भगवान ये सीधी बात करते, नमस्कार दुर्लभ और गुणमान को नमस्कार और दुर्लभ। गुरुदेव आपके चरण में मैं झुकता हूं क्योंकि आपके पास गुण है। देवा भी तम नमम संति जस में श्यामणु। लाखों करोड़ों देवताओं भी उनको नमस्कार करते हैं जो गुण लेकर के बैठा है। देवता के बाद पुण्य जबरदस्त है मगर गुण नहीं है। आगे चलू। नंबर 1 नमस्कार दुर्लभ, नंबर 2 गुणवान को नमस्कार दुर्लभ, और इससे भी ज्यादा दुर्लभ चीज गुणवान बनने के लिए गुणवान को नमस्कार दुर्लभ। नंबर 1 नमस्कार दुर्लभ, नंबर 2 गुणवान को नमस्कार दुर्लभ, और नंबर 3 आप ही बोलो क्या?
गुणवान बनने के लिए नमस्कार दुर्लभ। भगवान आपके चरण में मैं इसलिए झुकता हूं कि अरियंत ना जाने अरियंत बनी जशो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जशो। भगवान आपके चरण में झुकते झुकते एक दिन मैं ऐसा चाहता हूं कब मैं आपके जैसा बन जाऊं। गुरुदेव आपके चरण में मैं झुकता हूं। गुरुदेव आपके जीवन की जो ताकत देखी वो ताकत को देख करके गुरुदेव हैरान हो, रात को रो रहा हूं कि इस ताकत मेरे पास कब आ जाएगी। इस विलास के माहौल के बीच में आपकी आंख की पवित्रता देख करके शर्म आ जाती कि हम कहां बैठे। गुरुदेव आपके नमस्कार से कुछ नहीं चाहिए, ये पवित्रता की ताकत हमें दे दो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो तीसरे नंबर में हमारा नंबर लग सकता है। नमस्कार दुर्लभ, गुणवान को नमस्कार दुर्लभ, और गुणवान बनने के लिए गुणवान को नमस्कार दुर्लभ। रियली टू मच डिफिकल्ट। मैंने उदार आदमी को नमस्कार इसलिए किया, भाई हाथ रखो मेरे हृदय में भी उदारता की प्रतिष्ठा हो जाए। किसी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के चरण में तुम इसलिए झुके, दोस्त ये ताकत मुझे भी तो दे दो। 35 साल की करीबन वो लड़की थी। शादी की एनिवर्सरी का दिन था, 15वें साल का, और रात को 12 बजे वो पत्नी जाग गई। बाजू में सूते हुए अपने पति को उठाया। आज का दिन क्या है मालूम है आपको? एकदम पति की नजर सामने आ गया। हाँ मालूम, भूल गया था मैं। 15 साल के पहले आज के दिन हमारी शादी हुई थी। आज मैं आपको वो दिन याद कराना चाहती हूं। पति और पत्नी 2 कमरे में अकेले थे। शादी का दिन पत्नी ने याद कराया। पत्नी की आंख में देख करके पति ने पूछा कि रात को उठाना और अंधेरे में क्या चाहती है, बोल मैं देने के लिए तैयार हूं। अपनी बात रखने के लिए पत्नी ने ग्राउंड बनाया। मैं जो डिमांड करूंगी आप देंगे। लाखों करोड़ों रुपए का मालिक हूं, ना बोलने का कोई प्रश्न याद नहीं था। पहली बार तूने डिमांड कर दी, मांग ले जो चाहे हो, पक्का, गारंटी। आज बार बार ये चीज दोहराने की जरूरत क्या है? गारंटी और पक्का। तेरे पति पर तुझे भरोसा नहीं, और इतने 15 साल के अनुभव के बाद तू भी ये नहीं समझ सकती है। आज तक तेरी कोई भी डिमांड मैंने हाँ बोली और नहीं पूरी की तो वो तो कभी नहीं बनाए। आज पहली बार तू मुझे पक्का करना चाहती है, पक्का है, कोई फिर बात गुम नहीं जाएगी ना। जल्दी बोल, तू जो चाहे वो बोल, रात निकल रही है। और हाथ जोड़ करके पत्नी ने सिर्फ पति को इतना ही कहा। 15 साल के शादी का जीवन का अनुभव किया। दुनिया ने जो देखा था वो हमने अनुभव कर लिया, वो वासना का सुख। आज 15 साल के बाद भी वो वासना अभी भी अतृप्त है। चाहे और भी 15 साल मिल जाए जीवन के तो भी वासना की तृप्ति होने का कभी नाम नहीं होगा। आज मैं आपसे आंख में हाथ जुड़ा करके एक डिमांड करती हूं, जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य की मुझे भेंट दे दो। स्टॉप दे रहे क्या पति? जिंदगी भर के लिए ब्रह्मचर्य बस बहुत हो गया। 15 साल का भी अनुभव है, कहता कि हम चले बात मगर मंजिल कहीं नहीं आई। आज बस इतना प्रेम से आपसे मांगती हूं। आपने बोला है कि मैं कभी तेरा वादा मैंने पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं बनाया। आज हृदय से मांगती हूं, पत्नी की आंख में आंसू दे। और पति ने पत्नी के चरण में झुक करके बोला, जीवन भर के लिए आपसे ब्रह्मचर्य का वादा देता हूं, कल सुबह जाकर के। और मैं आज वो कहना चाहता हूं, गच्छाधिपति जय गोस्वामी का जब शिवा जन्मदिन है, और सुबह वो पति और पत्नी गच्छाधिपति के पास जाकर के बोले, इचकारी भगवान पसाई करी पचकान आदे देशोजी। और गच्छाधिपति को लगा, आंबे एक आस्था बेचना का पचकान मांगते होंगे। क्या चाहते हो गुरुदेव? जीवन भर का ब्रह्मचर्य। यह ताकत
ऐसा दृष्टांत सुनने के बाद आंख में आंसू आकर के इनके चरण में मानसिक स्तर से झुक जाने का मन होना चाहिए। 80 साल की उम्र में भी यह ब्रह्मचर्य का भाव पैदा नहीं होता है, और एक पत्नी अपने पति से 15 साल की उम्र में यह मांगती है और दे देता है पति। शुद्धि। आप आओ मजे से प्रवचन में आओ, मगर अब एक बात का पक्का पता चलना, समृद्धि और सामर्थ्य के साथ मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं चाहता हूं आपके जीवन की शुद्धि बन जाए, आपका लोभ नियंत्रण में आ जाए, आपकी वासना पर आपका कंट्रोल आ जाए। क्रोध करने के पहले आप लाख बार सोचेंगे, झूठ बोलने के पहले आप सोचेंगे कि अभी किसके लिए। लाखों करोड़ रुपया पाने के बाद भी अभी झूठ नहीं छोड़ता तो फिर ये झूठ कब तक चालू रखूंगा। ये यदि आपके मन में सिर्फ एक मनोमंथन शुरू हो जाए, मनोमंथन। आओ मेरे पास, याचना के मूड में कभी मत आना, प्रार्थना के मूड में आ जाओ। गुरुदेव आपने छोड़ा है वो नहीं, आपने जो पाया है 50 साल के दीक्षा जीवन के बाद, गुरुदेव वो दो, हमें वो चाहिए कि जिसको लेकर के आप पूरी मस्ती से जीवन जीना चालू कर देते हो। एक छोटी सी बात करके प्रवचन को विराम देता हूं। दर्पण को साफ करो, खुद का दर्शन हो जाएगा। रिपीट, दर्पण को साफ करो, खुद का दर्शन हो जाएगा। खुद को साफ करो, खुदा का दर्शन हो जाएगा। एक बार दर्पण को साफ करो, खुद का दर्शन हो जाएगा, और खुद को साफ करो, खुदा का दर्शन हो जाएगा। दर्पण साफ करने का प्रयास तो जिंदगी में बहुत किया, अभी खुद को साफ करने की एक यात्रा शुरू हो चुकी आज से। गाड़ी के कांच बहुत साफ किए, ये चश्मा का निकाल करके भी उनके कांच भी बहुत साफ किए, बहुत हो गया। अपने चेहरा अच्छा बनाने के लिए हर तरह का प्रयास किया, मगर वो एक्सरे की बात किसी ने नहीं सुनाई। 4 महीने का प्रवचन एक्सरे क्लियर करने के लिए चलेगा, फोटो से कोई रिलेटेड नहीं है। आओ मजे से आओ, और मैं गारंटी देना चाहता हूं, समृद्धि और सामर्थ्य का सुख हमने जो अनुभव किया है, उससे कम अनंत गुना सुख आपको शुद्धि का अनुभव होगा होगा होगा। वो गारंटी प्रभु के नाम से मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको लगेगा गुरुदेव गाड़ी में घूमने का सुख तो बहुत देख लिया, आपके साथ नंगे पैर चलने का सुख गुरुदेव एक बार देखना चाहता हूं। वासना का सुख तो गुरुदेव बहुत देख लिया, अभी ब्रह्मचर्य का सुख क्या हो सकता है वो अनुभव करना चाहता हूं। वो जिस दिन आपके मन में एक तृषा, एक तरस, एक ललक, एक लगन पैदा हो जाएगी, फिर आप जो चलेंगे वो आपकी कल्पना बाहर की बात। लास्ट दृष्टांत, अहमदाबाद का लड़का है जिनका नाम प्रकाश वसा, उनका बेटा मेरे पास आया था। छोटी बात, और प्रवचन को विराम देता हूं। कल से ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाएगा और 9:30 बजे विराम दे दूंगा। महाराज साहब ये मेरा छोटा बेटा है ना, आप इनको कोई भी भगवान का नाम बोलो वो तीर्थ का नाम बता देंगे। छोटे बेटे को संस्कार दिया था मैंने, बोला ऋषभदेव भगवान पालिताना, नेमनाथ भगवान गिरनार, मणिनाथ भोहिनी, पार्श्वनाथ शंखेश्वर, और तीर्थ का नाम बोलो तो भगवान का नाम बोले। मैं बोला भोहिनी तो मणिनाथ, पालिताना, आदिनाथ। दिलेश उनका बाप मुझे बोला गया था कि महाराज साहब एक बार शांतिनाथ भगवान और लेस्टर पूछना। लेस्टर में मूलनायक शांतिनाथ भगवान है, और मैंने उनको बोला शांतिनाथ भगवान, उसने बोला भोपावर, लेस्टर का नाम नहीं बोला। फिर मैंने उनको बोला लेस्टर, मेरे सामने देख करके मौन हो गया। मैं बोला लेस्टर, महाराज साहब आगे पूछो। एक बार, 2 बार, 3 बार ये चलाना था। इनके बाप ने पूछा कि बेटा मैंने तुझे नहीं बोला कि लेस्टर में शांतिनाथ भगवान है? महाराज साहब तुझे जवाब क्यों नहीं देता है? मैंने बोला लेस्टर मऊ।
4 बार ऐसा चला ना, फिर मेरे मन में पूछा, मैंने पूछा तेरे पिताजी बोलते लेस्टर में शांतिनाथ भगवान, और मैं तुझे लेस्टर पूछता तो जवाब नहीं देता है। महाराज साहब मुझे मालूम है लेस्टर में कौन से भगवान है, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। मैंने बोला क्यों? महाराज साहब जब तक मेरे पिताजी जिस भगवान का दर्शन मुझे नहीं कराते तब तक नाम नहीं बोलता उनको बोलो पहला लेस्टर ले जाए फिर बात करता हूं। क्या एक छोटे बच्चे को संस्कार दिए वो बच्चा कभी आएगा ना, ये आपके सामने खड़ा कर दूंगा, मासक समण पे मास्कमण हो चुका था अभी। आज के प्रवचन का 3 कंसेप्ट याद रखना। नमस्कार दुर्लभ, नंबर 2 गुणवान को नमस्कार दुर्लभ, और नंबर 3 इससे भी ज्यादा दुर्लभ गुणवान बनने के लिए गुणवान को नमस्कार दुर्लभ है। 1000 साल पहले हो चुके पूज्यपाद आचार्य भगवान समदेव श्री स्वजी महाराज, आज जब मैं ये सूत्र यहां बोलूंगा ना आपको लगेगा महाराज साहब ये समकालीन सूत्र लगते, 1000 साल पहले इस आचार्य भगवान को कैसे पता चला होगा। ऐसे अद्भुत सूत्र पर आज से हमारी प्रवचन माला शुरू होती है। आज ग्रंथ बेराने का एक अच्छा माहौल था, ज्ञान पूजन का माहौल था।